दोस्तों, इथोपिया अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश जहां 12,000 साल बाद एक ज्वालामुखी इतने बड़े विस्फोट के साथ फटा कि धुआं 4,500 किलोमीटर दूर भारत तक आ गया। भारत में जहाज उड़ने से रोक दिए गए। यमन, ओमान जैसे देश इस ज्वालामुखी के लपेटे में आ गए। राख और सल्फर डाइऑक्साइड के गुबार ने लाल सागर को ढक दिया। गल्फ और अफ्रीकी महाद्वीप में इस विस्फोट के बाद से लोग भयंकर खौफ में हैं। 12,000 साल से धरती के नीचे सोया हुआ दैत्य जाग गया है। वो ज्वालामुखी जो 12,000 साल से फटा नहीं था, वो जब फटा तो कई देशों को उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस ज्वालामुखी में पहला धमाका अगले बड़े धमाकों की शुरुआत बताया जा रहा है। कैसे इथोपिया में मौजूद 60 ज्वालामुखी मानवता पर खतरे के बादल बनकर मंडरा रहे हैं। कैसे जिस ज्वालामुखी को सब लोग भूल चुके थे, उसमें विस्फोट हो गया। सब कुछ बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इथोपिया देश है। लाल सागर के ठीक किनारे ये हेलीगुबी ज्वालामुखी है। इसी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। अब डराने वाली बात यह है कि रविवार को इस विस्फोट के साथ ज्वालामुखी से लावा नहीं निकला, बल्कि धुआं और राख का भयंकर गुबार निकला। और इतना निकला कि 4-5 देशों के लाल सागर पर छा गया। तो सवाल अब यह है कि क्या ये शुरुआत है? क्या गुब्बी ज्वालामुखी से अब लावा निकलने वाला है? दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि ये राख के बादल बुधवार तक भारत से आगे चीन तक पहुंच जाएंगे। इस गुबार की वजह से एयर इंडिया ने अपनी 11 उड़ानें रद्द कर दी हैं। विस्फोट अफार इलाके में हेलीगुबी ज्वालामुखी में हुआ। यही हेलीगुबी ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी इतनी पुरानी और शांत ज्वालामुखी थी कि आज तक इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। यमन और ओमान की सरकार ने लोगों को सावधानी बरतने के लिए कह दिया है। ज्वालामुखी में और विस्फोट होने की आशंका। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हजारों साल बाद ज्वालामुखी फटने की घटना को इस क्षेत्र के इतिहास की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक बताया है। गल्फ न्यूज के मुताबिक विस्फोट के साथ बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड भी निकली है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर असर को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ज्वालामुखी अचानक से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 छोड़ रहा है, तो ये बताता है कि अंदर दबाव बढ़ रहा है। दोस्तों, मैग्मा हिल रहा है और आगे और विस्फोट भी हो सकता है। ये इस बात का सबूत है। इतिहास में ऐसे बहुत कम मौके हैं जहां पर कोई ज्वालामुखी 12,000 साल बाद जागी हो। दोस्तों, दुनिया में 3 तरह की ही ज्वालामुखी होती हैं। पहली सक्रिय ज्वालामुखी, जिससे लावा निकलता ही रहता है, वो फटता ही रहता है। दूसरी ज्वालामुखी होती है सुप्त ज्वालामुखी, जो लंबे समय के बाद फटती है। वो बहुत सालों तक नहीं फटती है, लेकिन